आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। क्या हम लोग पढ़ पा रहे हैं क्या, ये बताइए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो है भाई, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। माइक मैंने चेंज कर लिया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्टरबेंस है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टीवी की आवाज नहीं है भाई, ये पड़ोस में कुछ भजन चल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। भजन कीर्तन बिल्कुल सही है, मैं एकदम ठीक हूं। आप बताइए कैसे हैं। तो मुझे ये बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर क्या क्लास आप ले पा रहे हो, या मतलब ठीक है क्या क्लास, ये चीज बताइए मुझे। अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर हम लोग चेंज करते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। मौन करवा दिया आपकी बार भाई ने 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए तो आवाज आएगी नहीं। चलो हम लोग करने की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को, सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर वापस कल वाली फाइल पर आ जाएंगे। पहले 2 क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, करने की कोशिश करो। तो उम्मीद है कि डेटा आपको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा इस पर देना पड़ता है, तो आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये लिटरेट और इलिटरेट है, ध्यान रखना। ये दोनों ही मेल फीमेल आ गए हैं। रियल में ये लिटरेट और इलिटरेट है, ये आप लोग याद रखना। लोकेश, अभी ये फाइल मैंने प्रोवाइड नहीं करवाई आपको। राजेश, लास्ट में करते हैं भाई। फाइल नंबर 3 है आरती ये। तो देखो, यहां पर टोटल जो पॉपुलेशन है, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये अपने पास यूपी में 22% है, ये अपने पास 20% है, ये 10% है, 12% है, 9%, 8%, और महाराष्ट्र का भी हमें दिया हुआ नहीं है। ये टोटल उत्तर प्रदेश और केरल के साथ मिलकर निरक्षर लोगों की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट इन उत्तर प्रदेश एंड केरला। दोनों में एक साथ हम लोगों से पूछा गया है, और ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पर भाई अपने पास ये जो है, ये मेल और फीमेल इसने दे दिया, जबकि रियल में जो रेशियो है ये लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये जो रेशियो दिया हुआ है, लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, ये याद रखना आप लोग। तो आइए फिर मैं आपको समझाता हूं। यूपी अपने पास 500 मिलियन यहां पर है, टोटल पॉपुलेशन 500 मिलियन अपने पास है, 500 मिलियन। इसमें से अपने पास उत्तर प्रदेश, मुझे बताइए यूपी में कितना परसेंट है। 22%। ये देखिए 22% है। इसमें से कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, ये बताइए। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी अपने पास फर्स्ट वाला ही है। हमें निरक्षर इलिटरेट हम लोगों से पूछा है, तो टोटल मुझे बताइए 11 हैं। उसमें से क्या 8 जो हैं वो इलिटरेट हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इन चीजों को हम लोग सोल्व नहीं करते। याद रखना है तो आसान है, तो सोल्व कर भी सकते हो, नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीए में इतना ही ध्यान रखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को पहले सोल्व नहीं करके लास्ट में सोल्व करते हैं एक साथ। दूसरा पूछा है केरला में, तो केरला में 500 अपने पास है, और केरला में है कितने बताइए। केरला कहां पर है, ये रहा 9%, इसका 9%। और ये पॉपुलेशन नहीं पूछी, इसका इलिटरेट पूछा हम लोगों से, तो इलिटरेट जो होगा केरला में, वो मुझे बताइए क्या 2 है क्या। टोटल 9 में से 2 लोग, तो ये 2 लोग हैं टोटल, कितने में से, 9 में से। तो आसान कैलकुलेशन, इसको तो कॉमन चाहो तो आप लोग कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इसको तो कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान अपने पास कैलकुलेशन है। 11 से कट गया ये अपने पास 2 बार, तो ये तो आ गया अपने पास 80 मिलियन, और ये आ गया अपने पास 10 मिलियन। तो टोटल जो पॉपुलेशन आ गई वो 90 मिलियन अपने पास आ गई इलिटरेट। बोलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या।
फाइल नंबर 3 है, कुछ अच्छे क्वेश्चन अब मैं आपको करवा रहा हूं, उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। 22 इसमें दिया हुआ है भाई, 22 उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है। ये ग्राफ समझना सीखो, नहीं तो लास्ट तक फिर आप फंसे ही रहेंगे। टोटल 500 में से 500 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, उसमें से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 22% है, इसलिए मैंने यहाँ पर 22% निकाला है। मैंने कहा कि जो भी बच्चे नए हैं, ये चीज मैं पहले ही बता दूं, जो भी बच्चे नए हैं अब आप लोग ज्वाइन करना 21 सितंबर से। मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई भी क्लास आपकी, क्योंकि इससे पहले नया बैच शुरू हो फिर तो छुट्टियां आती है नहीं, तो मैं कोई भी क्लास अभी लूंगा नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखना, तो 21 सितंबर से हम लोग वापस पढ़ने की शुरुआत करेंगे, एकदम फिर से हम लोग पढ़ाई पढ़ाना मैं शुरू करूंगा। तो ये है 21 सितंबर, नए बच्चे उसी दिन से ज्वाइन करना, आज ज्वाइन मत करना, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा परसेंटेज, यहाँ पर काम आएगा रेशियो, यहाँ पर काम आएगा एवरेज, यहाँ पर काम आएगा कैलकुलेशन। ये जो चीजें अपने पास हैं, ये सारी की सारी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है सिर्फ वही देखना। कल से छुट्टी है, मजे करो, रिवीजन मारना पूरे सिलेबस का एक बार। ये सोचो कि मुझे अगले 7 दिन तक ओनली मैथ्स पढ़ना, आपको 7 दिन तक ओनली मैथ्स पढ़ना है, और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कर डालो 7 दिन में, 10-10 12-12 घंटे पढ़ो और एकदम पूरा छा जाओ मैथ्स में आप। ठीक है, ओनली मैथ्स पढ़ो, और उसके बाद 21 तारीख से मेरे साथ साथ फिर पढ़ लेना। बाकी सब छोड़ दो 7 दिन, जो भी आपको परेशान कर रहा है उन 3-4 चैप्टर को लगा डालो। कॉलेज वॉलेज सब छोड़ दो राहुल, कॉलेज में कौन जाता है यार सितंबर में? कॉलेज में तो लास्ट में एग्जाम से 2-3 महीने पहले करना उसकी। तो आप भी हिमालय जाने की सोच रहे हैं, चले जाइए भाई। क्रिएटिव मेरी याद आएगी क्या? तो याद करना, मुझे याद आए तब। ये देखिए अपने पास यहाँ पर, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है लिटरेट और इलिटरेट, ये गलती से सेम कॉपी हो गया है, याद रखना। हम्म, देखो ध्यान से समझो। एक निशांत कर रहा है, रश्मि को 12 मुंडा भेज दो सर। भाई मैं किसी को कहीं नहीं भेज सकता, आप पढ़ाई करो, पढ़ा सकता हूं मैं आपको। तमिलनाडु में कुल निरक्षर, ध्यान से समझना, महाराष्ट्र में कुल साक्षर का कितना परसेंट है तमिलनाडु में, तो एक ही चीज हम लोगों ने समझा है कि किसी भी चीज को हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तमिलनाडु में टोटल इलिटरेट, ध्यान से समझिए, एक एक चीज मैं पढ़ाता रहता हूं। टोटल पॉपुलेशन 500 थी, तमिलनाडु में कितना है 12%, 12%, ये तो टोटल पॉपुलेशन आई। इसमें से इलिटरेट कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल तमिलनाडु कहाँ है, ये रहा, उसमें टोटल पॉपुलेशन अगर 4 है तो उसमें एक इलिटरेट है, इसका मतलब मुझे बताइए 1/4 हम लोग कर देंगे, एक है कितने में से, 4 में से, ये तमिलनाडु का इलिटरेट आ जाएगा। बोलिए समझ पाए हैं क्या? दूसरा अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है महाराष्ट्र का कुल साक्षर, याद रखना है जो पाई चार्ट होता है, ये परसेंटेज में तो टोटल 100%, डिग्री में तो 360 डिग्री। कभी कभार क्या करता है, ये एक का परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं मिलेगा, तो कुछ बच्चे सोचेंगे इसको देना चाहिए था, ये देना नहीं दिया, गलत, गलत नहीं है। टोटल जोड़ो, आपको 12 और 8 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 31 अपने पास 81, क्या ये जो अपने पास बचा ये 19% बचा? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर महाराष्ट्र में है कितने, तो महाराष्ट्र में 500 का आपको 19% करना है, 19% अपने पास करना है सबसे पहले। उसके बाद उसमें कौन सा पूछा है हमें, साक्षर लिटरेट पूछा है, तो इसमें लिटरेट महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहा। और इसमें लिटरेट मुझे बताइए क्या 4 है क्या, 5 में से, टोटल 5 है, 5 में से 4 लिटरेट हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और आप, मेरा नाम चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि आप इसको या तो हिंदी में लिख रखा होगा भाई, या कोई और आपके फॉन्ट होंगे, इसलिए चेंज हो जाता होगा, उसको पढ़ नहीं पा रहा होगा अनअकैडमी। ये अपॉन अपने पास 100, तो यहां पर 500 के बाद अपने पास 500 से 500 कट गया, 100 से अपने पास 100 कट गया, 4 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 5 पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो अपने पास 4 से ये 25 बार भी काट दो, ये भी कट रहा है 4 से 25 बार, तो ये अपने पास 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो 125 गुना 3 375, और 375 अगर अपने पास डिवाइड करोगे 19 से, तो यहां पर 19 गुना 2 38, अगर 380 होता तो 20% आता, 380 अगर ऊपर होता तो 20 बार कट जाता, 20% आंसर आ जाता, लेकिन 380 से थोड़ा सा कम है, तो क्या आंसर 20 से थोड़ा सा कम आ जाएगा क्या? और ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हैं क्या? अब यहां पर दो ग्राफ का जो क्वेश्चन है, दो डेटा अगर दे दे, वो क्वेश्चन भी आप आसानी से समझना शुरू कर दिया है, और आप जब तक डेटा खुद से नहीं, ये आसान है करने, तो वही चाह रहे हैं, रेशियो, एवरेज, अपने पास सिंप्लीफिकेशन या परसेंटेज या कैलकुलेशन, लेकिन जब तक खुद से डेटा देखना नहीं सीखोगे तब तक डीआई ड्राएगी हमेशा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को लगता है कि यार ये मैं एग्जाम में कर लूंगा, यहाँ छोड़ देता हूँ, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर वहां पर रियल में करना पड़ता है, दिक्कत ये है, और यहाँ दिमाग बोलता रहता है कर लूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अगला करो।
ठीक है मनीष भाई, एक नंबर पर हो, मैं जरूर कॉल करता हूँ, लेकिन लास्ट तक ध्यान रखना कि कभी कभार बीच में काफी देर हो जाती है तो ये हटा देता है, तो लास्ट में वापस कर देना मनीष। अभिषेक बीच में रिवीजन नहीं, बीच में जैसे आप पक्का जरूर नए बच्चे होंगे, होता क्या है आप रिवीजन पूछ के चले जाते हो, लेकिन बाकी बच्चों का 15 मिनट खराब कर देते हो भाई आप। फिर कल फिर कोई दूसरा आता है, वो फिर रिवीजन पूछ के चला जाता है। तो डेली यहाँ पर रिवीजन नहीं, मैं बीच बीच में कभी बताता रहता हूँ। आप रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, कभी ना कभी मैं बताऊंगा तब आप सुनना, क्योंकि अभी आप रिवीजन पूछ के चले जाओगे कि किससे आऊंगा, आप रिवीजन तो पूछ ही लिया। तो आप एक बार यहाँ पर क्लासेज जो हैं उसको हम लोग बाद में रिवीजन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। आपका खत्म हो गया है क्या? तो कल बोला था क्या मैंने? चलो रिवीजन के लिए बताता हूँ फिर, लेकिन लास्ट में बताता हूँ, है ना। उसमें क्या होता है कि यार अभिषेक आप समझते नहीं हो, उसमें टाइम वेस्ट, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। और कल जो बच्चा आएगा ना, वो जैसे कल कोई भी नया आया तो फिर वो दूसरी चीजें पूछता है, तो पढ़ाई के टाइम में बहुत कम बातें करता हूँ। और जो नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मैं बहुत कम बात करता हूँ बच्चों के साथ, बस पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता ही रहता हूँ। यहाँ पर अपने पास इलिटरेट है, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए इतना है, बच्चे को बताने के लिए इतना है कि आप उसी को करते रहोगे तो भी मुश्किल से हो पाता है कोर्स। यदि पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 10% की और 15% की वृद्धि हुई, तो दोनों राज्यों की जनसंख्या का अनुपात बताइए। पिछले वर्ष की तुलना में दो पॉपुलेशन अपने पास बढ़ी है, एक तो किसकी, पश्चिम बंगाल की तो 10% बढ़ी है। तो पश्चिम बंगाल था कितना, 10%, और उसका 10% बढ़ गया। किसी भी चीज को 10% बढ़ाना है तो क्या 110 से इंटू कर दोगे क्या? ये लो। और वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो 15% नहीं, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 15% बढ़ी है। तो यूपी था कितना, यूपी अपने पास ये रहा 22%, और वो 15% अगर बढ़ गया तो इंटू कर दो, 15% बढ़ गया तो 115/100 से 115/100 से। अब हमें ये चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, 22 से अपने पास कट रहा है 5 बार। ध्यान रखना भी, लास्ट में मैं आपको आज 5, 7, 10 मिनट देता हूं कि रिवीजन कैसे करोगे, उस चीज पर भी हम लोग बात करें। 10:23 अभिषेक को, क्योंकि कल मैंने बोला था, तो आज हम लोग 7-8 मिनट उस पर देंगे। ये अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन बहुत कम क्लासेस में देंगे, ऐसा नहीं कि कल किसी बच्चे ने पूछा कि ये करना शुरू कर दिया। आज लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट इसी चीज पर देंगे। अब ऋतिक आप मुझे ये बताइए भाई, ऋतिक को नहीं समझ में आया, यहाँ पर अपने पास x को 10% बढ़ाना है मान लो, तो इसको इंटू करते हैं 110 से। भाई ये मुझे बताइए, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ऋतिक। ऋतिक ध्यान रखना, चेक तैयार रखना, आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना क्या होता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ईमेल आएगा, मुझे बताओ किसी भी गलती से टच हो गया क्या? ठीक है, गलती भूल चूक लेनी देनी ऐसे लिखा होता है ना भूल चूक दुकानों में, कि कोई भी भूल हो गई है, मेरा पैसा ज्यादा चला गया तो आप दे देना, आपका पैसा चला गया तो मैं। देखो ये फर्क पड़ता है। जैसे ही पैसे का मेल ऋतिक के पास आया, तुरंत उसने गलती सुधारी। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यहाँ पर जैसे जैसे शुरुआत होती है ना किसी भी बैच का, अगर फर्स्ट देखिए, होता क्या है, कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी क्लास को फिर साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे परसेंटेज आप पढ़ चुके हो, और उसमें फिर 10% भी अगर बच्चे को नहीं पता कि 10% कैसे निकालते हैं, तो फिर उसमें फिर साथ पूरी क्लास को लेकर चल नहीं पाते। लेकिन तो शुरुआत में नहीं तो कोशिश होती है कि पूरी क्लास में एक भी बच्चे के समझ में नहीं आया तो फिर समझा दो उसको एक बार। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये जो देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। पश्चिम बंगाल में पुरुष की साक्षरता की कुल जनसंख्या कितनी है, ऐसा आप लोग बताइए। तो यहां पर पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, ध्यान से समझना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कांट भी डिटरमाइन होता तो हम लोग उसी को टिक करते, याद रखना। क्योंकि हमें क्या पता कि मैन कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट अपने पास यहाँ पर तो टोटल पॉपुलेशन तो लिटरेट और इलिटरेट दिया हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पुरुष की साक्षरता दर अपने पास, पुरुष की कुल जनसंख्या क्या है, तो ध्यान रखना पुरुष की साक्षर जनसंख्या हमें क्या पता, टोटल का नहीं है, तो अलग अलग तो दिया हुआ नहीं है कि मैन भी अपने पास यहाँ पर कहां पर बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल की यहाँ पर, तो मैन 3 और 4 तो पता है, लेकिन मैन का भी 3:4 है, लिटरेट और इलिटरेट, और यहाँ पर भी अपने पास इसका भी 3:2 है। ये तो ऐसा तो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन उसके नहीं निकाल सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ध्यान रखना।
फिर भी अगर अपने पास कुछ बच्चों ने ऐसे निकाला होगा, दूसरा मान लो अपने पास यहाँ पर ये नन ऑफ दीज नहीं आए और इसकी जगह आ जाए डी ऑप्शन 27 मिलियन, तो फिर आप लोग अपनी तरफ से करके चलोगे क्वेश्चन को कि अपने पास रेशियो सेम ही रहा होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे बहुत सारे बच्चों का आंसर जो ये आ रहा है 91/90/7, वो क्यों आ रहा है वो चीज भी मैं समझा देता हूं अच्छे से। तो अपने पास वेस्ट बंगाल में अपने पास, मुझे बताइए क्या 10% है क्या? तो 500 का 10% अगर निकालते हो आप लोग तो अपने पास 50 मिलियन आ गया 10%। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 50 मिलियन है, इसमें मैन कितने हैं? वैसे तो नॉर्मली हम लोग सोल्व नहीं करते, इसको छोड़ो यही पड़ा रहने दो। इसमें से मैन कितने हैं? 3/7। तो टोटल 7 में से मैन जो है वो 3 है, और इलिटरेट जो अपने पास हैं वो कितने हैं? लिटरेट या इलिटरेट? साक्षर पूछा है, तो साक्षर के लिए अपने पास 3 बट्टे में अपने पास होगा 5, ये लीजिए। अब आप लोग इसको सोल्व करो, 500 से अपने पास ये 500 कट गया है, ऊपर आ गया 90 और नीचे आ गया 7, 13 7 91 होता है, तो लगभग 13 मिलियन लगभग में ही पूछा है, तो अपना आंसर ये होगा। लेकिन रियल में जो इसका आंसर होगा वो कांट भी डिटरमाइन होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो सर कभी भी ऐसा अगर पूछ ले कि अपने पास मेल कितने लिटरेट होंगे, ऐसा अगर पूछ ले तो फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? फिर उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है वो इस टाइप से वो खुद लिख कर देगा। पढ़कर देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग। सत्ताईस में क्यों? 27 समझा नहीं भाई, 27 में क्यों? आपका अमेंदर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। 27 क्यों, क्या लिखा हुआ है? पहले ये क्वेश्चन समझाता हूं फिर मैं बताता हूं। 27 मिलियन, वो तो ऑप्शन चेंज किया मैंने। मान लो इसकी जगह ये नहीं देकर अगर नन ऑफ दीज दे दिया, कांट बी डिटरमाइन दे दिया तो उसको टिक करेंगे, लेकिन ये नहीं देकर मान लो ये दे दे तो उस टाइम फिर ये होगा। मैंने ऑप्शन मेरी तरफ से एक बनाया कि डी ऑप्शन की जगह अगर डी ऑप्शन ऐसा आ जाए तो आंसर ये होगा, और अगर अपने पास ये नहीं होकर ये हो तो आंसर नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइन हम लगाएंगे। ये चीज मैंने कोशिश की समझाने की। मैं फिर समझाता हूं परवेज, ये करो फिर मैं वापस चलता हूं उस पर। डलवाता हूं परवेज, ये पूरी फाइल ही डलवाऊंगा मैं आपके लिए। हाँ, कल प्रशांत कुमार, कल नहीं 21 को होगी अब क्लास, 20 तक आप मजे करो या पढ़ाई करो, दोनों ऑप्शन आपके पास। या हिमालय पर जाओ। 90% of males and 85% of female in Kerala are literate, then what is the total number of illiterate? ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास यहाँ पर केरला में है कितना? तो आप कहोगे सर 500 का केरला में 9% है, 9% में मुझे बताइए मैन कितने हैं? ये तो टोटल पॉपुलेशन है। इधर फीमेल लिखता हूं, 500 में से अपने पास यहाँ पर 9, इतने तो टोटल पॉपुलेशन है केरला की। इधर मैं मेल लिखूंगा और इधर फीमेल लिखूंगा। तो यहाँ पर जो मेल है केरला में वो बताइए क्या 3/7 है क्या? केरला की अगर बात करें तो हम लोग, तो ये कितना होगा अपने पास 3/7, और फीमेल कितना होगा? टोटल अगर 7 माने तो 4/7, इतनी फीमेल होंगी। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। अब इसमें से कितना मैन पढ़े लिखे हैं, कितने फीमेल पढ़ी लिखे हैं, तो इसके लिए हमें ये रेशियो, मेल का भी यही रेशियो और फीमेल का भी यही रेशियो नहीं होगा, ये तो टोटल का रेशियो है। तो इसने खुद ने दे दिया हमारे पास कि मेल जो है वो 90% पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर निरक्षर पूछा है, इलिटरेट पूछा है, तो इलिटरेट मुझे बताइए 90% अगर पढ़े लिखे हैं तो इलिटरेट जो होंगे वो क्या 10% होंगे क्या? 9/100 कैसे आया? ये कहा किसने पूछा है भाई इसको? भाग्यश्री, बहुत बढ़िया। ये जो अपने पास है टोटल पॉपुलेशन 500 है, उसमें से 9% केरला में है, तो 500 का 9% निकालोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 9%? आप सोच रहे हो इसका 9/100 किया होगा सर ने, वो 9% इसका किया है, बोलिए ठीक है क्या? नए बच्चे आप लोग 21 तारीख से आना जबरदस्ती, ये मत सोचो कि 1 घंटा आज मैं इसको काम में ले लेता हूं, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी भर मैथ समझ में नहीं आएगा। ये मुझे बताइए। दूसरा जो अपने पास है यहाँ पर 85%, 21 से 100% समझा दूंगा जितने भी लोग होंगे। 85% वुमेन अगर हैं तो यहाँ पर जो लिटरेट अगर हैं तो इलिटरेट कितनी होंगी? 15%, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से दोनों का सम पूछा हम लोगों को। ये जो अपने पास है 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लो। 5 गुना 9 गुना अपने पास बट्टे में 100, क्या कॉमन आ रहा है क्या? और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 5 और कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? 5 गुना 9 गुना 5 कॉमन ले लिया तो यहां से 6 बचेगा। 5 गुना 9 गुना 5 कॉमन ले लिया तो यहां से 4, 7 भी नीचे कॉमन आ रहा है, 7 नीचे ले जाओ। और यहां पर मुझे बताइए 100 और 7 नीचे से, 100 और 7 कॉमन ले चुके हैं, तो क्या यहां से अपने पास 12 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभिषेक को नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं भाई। ये लो, मुझे ये बताओ क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर कुछ नहीं काटा मैंने, ये लीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो आसानी से कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो इसमें 45 है।
45 में से मैन कितने हैं, तो टोटल 45 को 3:7 में बांटोगे तो बट्टे में 7 इंटू कर दो 3 से, ये आ गया। और इसमें से 90% मैन पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने हैं, तो मुझे बताइए क्या 10% होंगे, बोलिए ठीक है क्या। या मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व नहीं करता, ये क्या करता हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं वहां पर, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दिया और 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दिया। अब मुझे बताइए 5 यहाँ से, 9 यहाँ से और नीचे से 100 गुना 7 क्या कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां पर कितना बचेगा, मैंने गलती से दोनों जगह से 5 कॉमन ले लिया था, तो बच्चों को समझ में आना बंद हो गया था। मैं क्या करता हूं, रहने देता हूं उस 5 को, यहीं यहाँ 30 लिख देता हूं और यहाँ पर 60 लिख देता हूं, बोलो 90 ही लिख लेता हूं, वो ज्यादा ठीक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। 90 अपॉन अपने पास 100 इंटू 7, बोलिए ठीक है क्या। थोड़ी बहुत मजाक कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई किया करो। फिर कुछ बच्चों का दिमाग हर चीज में डायलॉगबाजी में ही चलता है कि इस चीज में मैं क्या डायलॉग मारूं, इसमें मैं क्या डायलॉग मारूं, दो बच्चों को हंसा के फिर आप सोचते हो कि अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा ऐसे ये बन गया। आप जब पढ़ाई करो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखा करो अपना पूरा। जीरो से अपने पास जीरो कट गया और यहाँ पर आंसर मुझे बताइए क्या आएगा, आंसर बताओ, क्योंकि मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। बी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, देखकर मैंने लिख दिया है। 7 का भाग दो और अपने पास यहाँ पर वैसे ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, 405 में 7 का भाग दो और एक पॉइंट छोड़कर जीरो लगा दो। कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। चलिए करने की कोशिश करो। नील हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। बहन है आप तो बहन आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आराधना आपको बहन बना रही है भाई। अब मैंने तो देखो भाई ही बोला था, लेकिन ये जो आराधना है ये आपको बना रही है बहन। आपको भी हैप्पी बर्थडे गुंजन। ये देखिए, बिहार के निरक्षर और तमिलनाडु के साक्षर के बीच का अनुपात क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बिहार के तो निरक्षर, बिहार में अपने पास ये जो है टोटल 500, बिहार की पॉपुलेशन है कितनी, टोटल 500 में से बिहार में अपने पास पॉपुलेशन जो है वो 20% है और बिहार में 20% है। और तमिलनाडु में कितने लोग हैं, तो 500 का ध्यान से समझिए, 500 का अपने पास तमिलनाडु अपने पास कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 12%, बिल्कुल ठीक है। अब इनको ध्यान से समझना आप लोग। इसने कहा है तमिलनाडु के अपने पास बिहार के निरक्षर, निरक्षर कितने हैं बिहार में, बिहार में जो निरक्षर हैं वो मुझे बताइए 5 है क्या 7 में से, 5 है कितने में से, टोटल अगर 7 पॉपुलेशन है तो 5 है। और तमिलनाडु में साक्षर कितने हैं, तमिलनाडु में साक्षर है अपने पास 3, कितने में से 4 में से, 3/4 अपने पास यहाँ पर ये लीजिए। इनका रेशियो आप लास्ट में निकालने का तरीका ये होता है कि कुछ चीजें अगर आपको शुरुआत में नहीं पता है कि मैं कैसे करूं, तो भी अपने आप ही कट जाएंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं। इस प्रकार से आप जब सोल्व करोगे इसको, मुझे बताइए क्या और कोई चीज कट रहा है क्या, ये 4 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, क्या यहाँ पर का कोई और कुछ कट रहा है क्या, तो 20 गुना 5 कितना आएगा 100, और यहाँ पर अपने पास 9 गुना 7 कितना आ जाएगा 63, नहीं कट रहा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो आप लोग जब भी दो डेटा भी अपने पास दे सकता है, दो अपने पास एक पाई चार्ट और एक टेबल दोनों आपको दे देगा, एक बार इन चीजों को समझने की शुरुआत करोगे तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग, ये तो प्रैक्टिस का है। बाकी इसमें कुछ समझाना सिखाना ये नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे इसकी उतना ही डीआई आपको समझ में आता जाएगा। साहिबा आपका भी बर्थडे है क्या, जितने भी बच्चों का बर्थडे है भाई उनको हैप्पी बर्थडे। ऑफ है आपके बर्थडे पर भी ऑफ है, जितने भी मेरी क्लास ऑफ है और जिन लोगों का बर्थडे है उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा डेटा है, इस क्वेश्चन का डेटा बहुत बड़ा है। पहले आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग पढ़िए। 7 में अपने पास लिखा हुआ है 1998 में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या 1200 थी। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए 1998, ए में 1998 में 98 में अपने पास पॉपुलेशन जो थी बच्चों की वो मुझे बताइए कितनी थी, तो आप कहोगे 1200। और हम लोगों से पूछा है ई में 10 वर्ष से नीचे, ई में 10 वर्ष से नीचे, और हम लोगों से पूछा है एफ में 10 वर्ष से ऊपर विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पर ये पूछा है और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काम में लेंगे। देखते हैं आज ये चीज काम में आती है या नहीं है। इसको सबसे पहले क्या करें, थोड़ी देर रुकना भाई। इसको दूसरे पेज पर नहीं लेके जा सकते क्या? इस पे तो आया ही नहीं वो। इसको मुझे दूसरे पेज पे लेके जाना है। आ गया ना? इसको बोलते हैं टेक्निकल। चलो, अब अपने पास, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका डेटा अगर मैं छोटा करता हूं, जैसे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, इस चीज को अगर छोटा हम लोग कर देते हैं तब तो वो क्वेश्चन नहीं आ पाता, और क्वेश्चन ले आए तो फिर ये डेटा छोटा हो जाता है, बच्चों को दिखाई नहीं देता। चलिए कीजिए आप। फिर ऑफ ऐसे ही कर दिया मैंने, आगे कोई ऑफ है नहीं अगले 1 डेढ़ महीने तक, तो मुझे लगा नया बैच शुरू हो रहा है तो उसे पहले ही ले लेता हूं ऐसे ही। और बाकी कोई कोई ऐसा कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन बहुत दिन से मैं लगातार ही, आपको नहीं बाकी ऑफलाइन वगैरह, और आपको भी बहुत दिन से लगातार ही पढ़ाते हुए जा रहा था। टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी हैं। ठीक होगा, मुझे आंसर का तो पता नहीं, आंसर अगले ऑप्शन में देख लेंगे। वो क्वेश्चन लिखकर मैं इधर ले आया हूं। 10 में पास 9 तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, 7 है। तो देखिए, चलिए मैं समझाता हूं। तो आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका डेटा हम लोग कॉपी करके यहां ले आएंगे। ये जो दिया हुआ था, आप लोग चाहो पहले आराम से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 10 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ये सारी की जो सारी संख्या दी हुई है वो 10 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और ये अपने पास 7 विद्यालयों में बच्चों के प्रतिशत को दर्शाता है, ये वाली चीज। टोटल पॉपुलेशन अपने पास यहाँ पर दी हुई नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन 2 लाख है, 3 लाख है, बच्चों की कितनी है, ऐसा कोई डेटा हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। तो फिर आइए, आप लोग एक बार चाहो तो फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हो। वैसे डेटा मैं नीचे ले आया हूँ, इस चीज का डेटा लिखकर यहाँ से कॉपी करके मैं ले आया हूँ नीचे, ये यहाँ पर, और इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो आइए फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए में 1200 विद्यार्थी थे, तो ई में 10 वर्ष से नीचे और विद्यार्थी, और एफ में 10 वर्ष से ऊपर की संख्या के बीच का अनुपात, 10 वर्ष से नीचे और 10 वर्ष से ऊपर, ये देखिए। तो हम लोग क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो ए जो अपने पास है, ध्यान से समझना, ए में अपने पास विद्यार्थी है 15%। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर ई की अगर वो बात कर रहा है हम लोगों के लिए, अगर वो ई की बात करे तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ, यहां पर इस लाइन को भी खत्म करता हूं मैं बीच में से, ये लीजिए। यहां पर ई की अगर वो बात करे तो ए में है कितने, दिया हुआ किसका, ए का, ए में 1200 है, तो 1200 के नीचे तो हम लोग लिखेंगे ए के नीचे ए का, ए का कितना है 15, और ई के स्टूडेंट अगर बनाने हैं हमें टोटल, तो ई के लिए हमारे पास ई में कितना परसेंट है, ई में 18%, तो हम लोग इंटू कर देंगे 18 से, ये लो ई का बन गया। यहां पर अगर एफ का हमें बनाना है तो एफ टोटल ए का जिसका दिया हुआ है उसके नीचे वही लिखते हैं, ए का बनाना था, ए के दिया हुआ है तो ए के नीचे ए का, और एफ का अगर बनाना है तो इंटू कर दिया हम लोगों ने 14 से। बोलिए समझ पाए हो क्या? जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए, ए में 10, ई में 10 वर्ष से नीचे, तो ई में 10 वर्ष से नीचे जो है वो मुझे बताइए, ई का क्या 60% है क्या? 10 वर्ष से नीचे जो है वो अपने पास 60% है। और एफ में 10 वर्ष से ऊपर, एफ में अगर 46% नीचे हैं तो क्या ऊपर अपने पास 54% देगा क्या? ये अपना आंसर होगा। यहां पर वैसे इसको क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी सी, अगर और टेक्निकल चीजें अगर सोचें इसमें, तो थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि फिर 10 वर्ष वाले कहां जाएंगे। इसमें 2 ही भागों में बांटे हैं, 10 वर्ष से नीचे और फिर आगे वाले दे दिए 10 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन की लैंग्वेज सही में ये देनी चाहिए, एफ में 10 वर्ष और 10 वर्ष से ऊपर दोनों विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि बचे हुए जो लोग होंगे वो 10 वर्ष और 10 वर्ष से ऊपर रहेंगे, लेकिन ऐसा इसने 2 में ही बांट लिया है, तो छोटा मोटा तो ऐसी चीजें आते हैं भाई क्वेश्चन। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो अच्छी बात यहां पर ये होगी कि आप लोग यहां पर ये चीजें पहले अगर नहीं काटते हो तो ये अपने आप इससे ये कट जाएगा, और 100 से अपने पास 100 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा कितनी बार, 18 से 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। 20 और 14 अगर है तो 2 से कट गया 10 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 7 बार, ये 10 अनुपात 7, ये अपना आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्योंकि अब की बार सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को यहीं से सोल्व करने पड़ेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर सोल्व करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सही लैंग्वेज ये होनी चाहिए अभिषेक कि 10 वर्ष से ऊपर पूछे वो,
ये या तो ये कि 10 वर्ष, और क्योंकि 10 वर्ष वाले तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन इसमें नहीं सोचना आपको, इसमें तो दो ही चीजें सोचो कि 10 वर्ष से नीचे ये हैं और बचे हुए 10 वर्ष से ऊपर हैं, बस। 54 कैसे लिया? 54 ऐसे लिया किरण, 46 अगर 10 वर्ष से टोटल होते हैं, 100 बच्चे होंगे इसमें, तो 46 अगर नीचे हैं तो 100 में से 46 माइनस कर दोगे तो बचा कितना? 54। वो क्या 10 वर्ष से ऊपर होंगे क्या? ऐसे लिया है ना राहु, वो नहीं है। 1200 कहां से आकाश? 1200 यहां से। बोलिए, समझ पाए हैं क्या आप लोग? तो क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? तो मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर वहां से हम लोग लिखेंगे और डेटा यहीं पर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस डेटा को अगर मैं आगे ले जाता हूं, ये तो कॉपी होता है ही नहीं, तो यहां से मैं ये जो क्वेश्चन है पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर से आशीष में इसको सेम क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश करता हूं, ये उससे आसान है। कहां दिक्कत है वहां मुझसे बात करना और पूछना। नीरज इसी को कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें आप। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है 98 में सी में विद्यार्थियों की संख्या, 1998 में सी में 98 में जो स्टूडेंट्स अपने पास दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1500। तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए जी में 10 वर्ष से ऊपर कितने लोग होंगे, 10 वर्ष से ऊपर अपने पास कितने लोग होंगे, किसमें? जी में पूछा, सी में नहीं। जी में 10 वर्ष से ऊपर, क्या यही है क्या? ये आप लोग देख लीजिए, इसको उठाकर मैं पीछे लेकर जाता हूं, तभी आपको सही समझ में आएगा। और इस चीज को ये करते हैं हम लोग कॉपी, और ये करते हैं हम लोग कहां पर? यहां पर पेस्ट, इधर आ गया ना। यहां पर आजा भाई नीचे, बच्चे इसको पढ़ेंगे। चलो पढ़ो आप लोग क्वेश्चन को। जितेंद्र ये अभी दिया है ना अकेडमी ने, मैंने एक दिन उनको लिखा था कि ये सिस्टम होना चाहिए, पहले नहीं था, आज से 2 महीने पहले। अभी दिया है, पहले इस पेज से उस पेज पर कुछ ले जा ही नहीं सकते थे। आजकल तो जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं उससे पहले डेली आता है, इसको ऐसे कॉपी करोगे और ऐसे पेस्ट करोगे, तो डेली वो पहले एक पॉपअप खुलता है और उस पर मैं करता हूं नेक्स्ट, सीख गया, आगे बढ़ो क्लास से पहले, इसलिए मैं सीख गया भाई। विकास क्वेश्चन ये रहा भाई, ये रहा। 98 में 1500 विद्यार्थी हैं, तो जी में से 10 वर्ष से ऊपर कितने होंगे? ये ब्लू कलर में ऐसे ही थोड़ा ना लिखा हुआ है, या आप सोचो कि डेटा यूं ही है, यही तो है। आप जिसको नहीं समझ में आए वो बार बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछना और कोशिश करना सीखने की। देखिए, हो सकता है कहां पर दिक्कतों में, कोशिश करता हूं बहुत सही तरीके से समझाने की, कि यहां पर अपने पास ऐसा अगर है, इसने दिया हुआ है जी में 15, सी में 98 में 1500, तो सी में है कितने? 20%। तो मुझे बताइए, एक तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो 1500 जो वैल्यू है वो अपने पास 20% की है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? तो आप लोग इनटू कर दो 100 से, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अगर कभी पूछ ले तो। लेकिन हमारे लिए तो ये जी की बात कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, जी में क्या अपने पास यहाँ पर 11% होंगे क्या? और 11% होंगे तो मुझे बताइए क्या 100 से 100 कट रहा है क्या? तो ये बीच में 100 काटने में अगर मजे आए तो आप लोग ऐसे कर लेना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1500 के नीचे 20 और यहां पर इंटू उससे करो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 क्यों निकालते हो? इंटू कर दो 11 से, वो बात एक ही है। बताइए जी में टोटल बच्चे इतने कैसे आएंगे? क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? यहीं पर 11 कहां से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आशीष, जी को देखना पड़ता है, जब जी में कहे तो कितना परसेंट है, ये तो आपको डेटा यहां से देखना पड़ेगा, अचानक दिमाग में नहीं आएगा कि आप सोचो कि खुद बैठे बैठे ही दिमाग में आता होगा, ये डेटा यहां से देखना पड़ेगा। ये सी की बात कर रहा है और जी की बात कर रहा है, तो यहां पर सी में 20% है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 1500 दी हुई है 20% की वैल्यू, और आगे हमने जी की बात कर रहा है, तो जी के लिए इंटू कर दो 11 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोगों से कहा गया है, ध्यान से समझना, हमारे पास ये कहा गया है कि 10 वर्ष से कम, लेकिन हमें तो 10 वर्ष से अधिक चाहिए जी में। 50% बच्चे अगर 10 वर्ष से कम हैं तो 50% बच्चे 10 वर्ष से ज्यादा भी होंगे। इसका मतलब क्या 1/2 अगर कर दोगे, जैसे आप लोगों ने बताया कि आंसर आएगा 412.5, तो 412.5 अगर आए तो क्या हमारा आंसर जो होगा वो क्या 413 होगा क्या? 413 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? याद रखना, जब भी डेटा वो सेट करता है तो उससे इतना डेटा सेट नहीं होता काफी बार 90% क्वेश्चंस में, कि सारा जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे ही आप लोगों के पास फिक्स में आए।
तो याद रखना डेटा सेट करते टाइम हर डेटा को तो वो इंटीजर में देता है, बच्चों की संख्या 403.9 नहीं दे सकता, लेकिन अपने पास सोल्व करते टाइम डाटा इंटरप्रेशन में बच्चों की संख्या पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना सारा का सारा डेटा सेट नहीं होता कि ये भी लास्ट में जाके पॉइंट में नहीं आए। तो 412.5 अगर आ जाए तो इसके पास वाला आंसर आप लोग टिक कर दिया करो, बोलिए ठीक है क्या? 1/2 कैसे? बहुत बढ़िया, ये मुझसे यहां गलती हो गई है भाई, ये यहां पर थोड़ी सी इसको सुधार करना। ये 50% अपने पास है राम बाबू, तो 50% यहां पर 50/100, जब 50% निकालते हो और इसको काटो 2 से, ये लीजिए, बोलो अब ठीक है क्या? ये मैंने ठीक कर दिया है भाई। और मैंने कहा है कि परसेंटेज जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, परसेंटेज आप लोग जरूर पढ़ कर आओ। सुभाष दे रहा आपको बधाई राम बाबू। क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसको समझ में आ गया ना अब। सॉल्यूशन नीचे कॉपी कर दूं क्या? ये बात भी आपकी सही है, आप भी बड़े टेक्निकल हो। इसको उठाओ यहां से, इसको करो कमांड और इसके क्वेश्चन पर ले चलो। कहाँ है इसका क्वेश्चन? ये रहा, इसका क्वेश्चन ये रहा, तो यहां कर दो, ये लो, इसके नीचे ये लो, लेकिन उसमें डेटा साथ नहीं आएगा। क्या आगे बढ़े? इसको मैं मिटाता हूं भाई यहां से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ये है 412.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,500 टोटल 98 में, टोटल बच्चे जो हैं आपके बार किसी स्कूल के नहीं दिए हुए, टोटल दिए हुए हैं 10,500। और इसमें से उसी वर्ष विद्यालय डी में 10 वर्ष से नीचे, सेम 98 में ही डी में 10 ईयर से नीचे वाले हम लोगों को पूछा है। यहां से हम लोग करेंगे इसको कॉपी, और यहां पर हम लोग करेंगे इसको यहां पर पेस्ट। ये तो पहले वाला हो गया यार, ऐसा भी क्या गलती हुई हमसे? उसको भूल ही नहीं रहे, तो उसको कॉपी क्या कर लिया है तो भूल ही नहीं रहा है। भूल जा भाई, इसको कर, ये है अब काम की चीज। शाबाश। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है, अगला क्वेश्चन, उसको करने की कोशिश करो। 10,500 टोटल है, तो टोटल में से किसकी बात करेगा? डी की। एक एक पॉइंट में लिखता जाता हूं, समझाता जाता हूं। 10,500 टोटल है, उसमें से डी की अगर बात कर रहा है तो मुझे बताइए डी में, यहां पर यहां से देखेंगे, एक बच्चा जो पूछ रहा था 11 जिसने पूछा था पिछली बार, यहां से देखेंगे भाई 9%, डी में 9% है। और 10 वर्ष से नीचे कितने हैं डी में? डी में 10 वर्ष से नीचे मुझे बताइए क्या 48% होगा क्या? तो इंटू कर दोगे 48/100 से, ये लीजिए। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो यहां पर कट गया है, 5 से कट जाएगा 21 बार, और 5 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार। 2 से कट रहा है 10 बार, और 2 से कट रहा है 24 बार। 24 गुना 9 216, और 216 को 21 से गुना करेंगे, क्या कर पाओगे क्या? आपका आंसर देखकर लिख लेता हूं, 453.6। वैसे तो 24 गुना 9 अपने पास 216 गुना 21, 21 का पढ़ा हमें आता है, 21 गुना 6 126, 21 से हम 21, 21 गुना 2 42, उससे भी कर लेंगे, लेकिन क्यों मेहनत करें, आपने कर लिया है, यहीं से देखकर लिख लेता हूं मैं, 453 पॉइंट अपने पास 6। यहां से 453.6, क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। ये अपने पास इसके नीचे ही मैं ले जाता हूं, यहां से उठाकर ये जो अपने पास है इसको यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। ये लीजिए, ये इसका आंसर है 453.6 का मतलब आप लोग जो आंसर देंगे यहां पर, वो जो आंसर होगा वो होगा 454। ये अपना आंसर आ गया है। आपने कर लिया था राम बाबू, बहुत बढ़िया भाई। इसको यहां से मैं डिलीट कर दूंगा, और ये अपने पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़िए, शुरुआत में डराएगा, लेकिन जितना डराएगा उतना ही आसान है, कोशिश जरूर कीजिए क्वेश्चन को पढ़ने की। 10,500 के नीचे टोटल 100 लिख दो शुभम, बात एक ही है। ये थोड़ा सा गलती से मैंने 100 इधर इधर लिख दिया भाई, आप चाहो तो इधर लिख लो थोड़ा सा, 10,500/100 और गुना 9, तो ये लो, बात तो एक ही है भाई, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, मैंने थोड़ा आगे की तरफ लिख दिया।
गोविंद आज मैं बात नहीं करूंगा, आज मैं अभिषेक को प्रॉमिस कर चुका हूं कि उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा 10 मिनट स्ट्रेटेजी प्लान रिवीजन, क्योंकि उसको मैं कल बोल चुका था कि कल बताऊंगा, तो आज तो बताना ही है भाई। मनीष से करनी पड़ेगी बात, पहले मनीष से बात करेंगे। ये देखिए, ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं डेटा एक बार। ए और सी में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि, और अपने पास यहां पर ए और सी में 1999 में 1999 में ए और सी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15% इंक्रीज हुआ। बिल्कुल ठीक है। 98 में जी में विद्यार्थियों की संख्या 2200 थी। 1998 में जी में जो है, यहां से अपने पास जी में 2200 थी। तो आप लोगों से पूछा है 1999 में 10 वर्ष से नीचे विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत उतना ही था जितना 98 में। बिल्कुल ठीक है। तो 1999 में ए तथा सी में साथ मिलकर 10 वर्ष से नीचे कुल संख्या कितनी है? 1999 में ए और सी में मिलाकर, ए प्लस सी में, और दोनों में ही 10 वर्ष से नीचे पूछा है। क्या यही डेटा है क्या? क्या डेटा हमें इतना ही दिया हुआ है क्या? मुझे बताओ। यहां से मैं कॉपी करता हूं, आप लोग देखना चाहो, पढ़ना चाहो, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ सकते हो यहां पर, या दूसरा इस डेटा को, क्योंकि मुझे पहले देखना पड़ेगा भाई, और यहां पर हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं। ये लीजिए अपॉन में ये डेटा। आप चाहो क्वेश्चन में वापस पढ़ा दूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी टेबल इतनी बड़ी है, जैसे पिछले हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि टेबल छोटी करो तो ये 44, 42 ये बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो चलिए सोल्व कीजिए। प्रशांत एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए, डेटा मैं यहां पर नीचे लिख चुका हूं, उसको यहां पर पीछे ले गया हूं। 16 का एग्जाम है, अच्छे से देना भाई। Number of students of a school A and C was increased by 15% in 1998 as compared to previous years। यानी कि इस जो डेटा आप देखोगे ना, वहां पर 1999 की बात नहीं, 1998 की बात कर रहा है वो। तो इसने कहा कि 99 में अगर जाना है तो वो खुद बढ़ा देगा, वो कहेगा कि 15% बच्चे बढ़ा दिए उसने 1999 में, तो ये लो 99 में पहुंच गया। अब आगे बात करेगा कि जी में 2200 था 98 में, 98 का ही डेटा है वहां पर, और ये कह रहा है कि जो 10 वर्ष से नीचे और 10 वर्ष से ऊपर है ना, उनकी संख्या में इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल जी इन 1998 वाज 2200 एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 10 इयर्स इन 1998 वाज सेम एज द 98। तो 99 में जब पहुंचोगे तो इस प्रतिशत में कोई चेंज नहीं हुआ, वो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों का अचानक आ सकता है सर ये तो 98 है, तो 99 में जो परसेंटेज होगा वो चेंज नहीं हो सकता क्या? तो मैं कहूंगा कि हो सकता है भाई चेंज। तो वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रत्येक बच्चा एक साल बढ़ेगा, तो परसेंटेज तो अपने पास चेंज हो भी सकता है टोटल बच्चों में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दो घट जाएंगे एक बढ़ जाएगा। दो बच्चे हैं टोटल, मान लो 10 बच्चे थे, उसमें से 4 जो 10 वर्ष से छोटे थे और 6 बड़े थे। अब जैसे ही अपने पास ये बच्चा बढ़ेगा तो अपने पास ये हो जाएंगे 3, और ये कितना हो जाएगा 7। इसमें हो सकता है एक आधा बढ़े, तो चेंज तो वैसे अगर रियल में देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन इसने खुद ने बोल दिया था कि बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं कि और सेम होगा नहीं होगा, तो इसने इस लाइन को इसलिए खुद ने बोली कि वो सेम ही रहता है पहले वाला, इसको आप चिंता मत करना। 1998 में वो सेम एज 1998, 99 में भी वही है जो 98 में था। तो द बिलो 10 इयर्स ए एंड सी टुगेदर आपने को 98 में टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो आइए फिर हमारे पास डेटा मैंने नीचे लिख ही दिया है, इस पर चलते हैं, करो। अब स्लाइड पर आ गए, ये लीजिए। देवांश बाहर है, मनीष। ये यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये 1998 में तो बढ़ गया। मुझे बताइए, मैं बात करूंगा दो विद्यालय की, ए की और सी की, ए की और सी की, दो विद्यालय की मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, दो स्कूल की। ए में मुझे बताइए जी में अगर 2200 है, 2200 जो वैल्यू है यहां पर अपने पास जो 2200 वैल्यू है वो दी हुई है 11 की, और ए में कितने हैं तो ए के लिए इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 15 से। एक बच्चा जो बार बार पूछ रहा था भाई 11 ये 15 ये रहा, और 11 में यहां से उठा कर लाया हूं।
सी की अगर मैं बात करूं तो 2200 दिया हुआ है जी का, यहाँ पर जी के नीचे जी का 11 है, और सी की बात करो तो इंटू कर दो 20 से। ये जो अपने पास संख्या आ गई है, ये कैसे आई बोलिए, एक बार सब लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद ये बताइए कब की पॉपुलेशन आई है? ये जो पॉपुलेशन आई है, ये कब की आई है? क्या ये पॉपुलेशन 1998 की आई है क्या? लेकिन ये हम लोगों से चाहता है कि 99 की बताओ, तो 99 में बढ़ा कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 15% बढ़ा। तो मुझे ये बताइए 15% अगर बढ़ा है तो पहले को आप लोग दोनों समान समान बढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अलग अलग भी बढ़ सकते हैं, एक 10% एक 15%। लेकिन ये जैसे इसको 15% बढ़ाओगे तो 15% बढ़ाते ही मुझे ये बताइए ये वाली जो पॉपुलेशन आ गई है, क्या अपने पास 1999 की आ गई है क्या? उसके बाद अपने पास इसने पूछा है 10 वर्ष से छोटे, तो ए में 10 वर्ष से छोटे कितने होंगे? तो ए में आप 10 वर्ष से छोटे हैं 44%। और मुझे बताइए सी में 10 वर्ष से छोटे कितने हैं? तो सी में 10 वर्ष से छोटे जो होंगे वो क्या 55% होंगे क्या? इस चीज को अब हम लोग एक लाइन में तो ले आए, लेकिन इस डेटा को आपको सोल्व तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई तरीका हम लोग ऐसा लगाएं। इस डेटा को हम लोगों को सोल्व करना ही पड़ेगा, याद रखना। 10 वर्ष से छोटे पूछे हैं, तो यहां पर मुझे ये बताओ कि ये आसानी से कट रहा है क्या? 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, और 11 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 11 से कितनी बार कट रहा है अपने पास? 2 बार। यहां से मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है? क्या 2 गुना 115 गुना 11/100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से कितना बचेगा? यहां से 15 गुना 2 कॉमन ले चुका हूं, 115, और इसमें से 11 कॉमन ले लिया, तो 4 गुना 15 क्या 60 बचेगा क्या? प्लस यहां पर क्या बचेगा? 2 कॉमन ले चुका हूं, 115 कॉमन ले चुका हूं, इसमें से 11 कॉमन ले चुका हूं, तो क्या मुझे बताइए यहां पर ये 100 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपका आंसर देखकर लिख देता हूं, 4048 ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? अच्छे से देना नहीं, 3 अक्टूबर को तो काफी लेट है भाई अभी। यहां से इसको हम लोग करेंगे अब कॉपी, पूरे क्वेश्चन को यहां से, और नेक्स्ट में जहां पर इसका सॉल्यूशन है वहां पर उसके नीचे रख देते हैं, ताकि कोई बच्चा वापस देखे तो इसका सॉल्यूशन वहां से ग्राफ तो एक साथ देख ले, और सॉल्यूशन ये देख ले यहां से। ये लो, बोलिए ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। 60 कैसे आया समसुल? 60 कहां पर आ गया? 60, तो ये इसको कॉमन ले लिया भाई समसुल, आप अलग से सोल्व कर लेना दोनों को और जोड़ लेना भाई, ये तो कॉमन, इसके बाद तो सॉल्यूशन है जो आपको खुद को करना है। स्वागत उसको तो आपको करिए, स्वागत आप खुद कीजिए उसको, तो वो तो सोल्व करने का तरीका है भाई। स्क्रीन वाइट आ रही है दिनेश, तो उसको आप रिफ्रेश कीजिए, आप इसको पढ़िए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आकर इसको समझाता हूं। सबसे पहले तब तक आप लोग इसको पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या थोड़ी
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। तो देखिए आप लोग आगे चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पिछले वर्ष ए में विद्यार्थियों की संख्या में 10, 1999 में, ध्यान से समझना, गए ही नहीं तो आइए वापस आइए, नहीं गए तो भी आइए। 1999 में ए में जो है वो तो 10% बढ़े हैं। ए में देखिए 10% इंक्रीज हुआ क्योंकि वो डेटा तो 98 का है। यहां पर एफ में 20% बढ़े। एफ में जो बढ़े हैं वो अब की बार दोनों में पिछली बार तो बराबर बराबर था, अब की बार 20% बढ़े हैं, बिल्कुल ठीक है। बी में विद्यार्थियों की संख्या 98 में, बी में जो दिया हुआ है 98 में, बी में हमें गिवन है, जो भी दिया हुआ वो इधर लिखते हैं। बी में दिया हुआ 1950 है और हम लोगों से पूछा क्या है 99 में, एफ में अपने पास 1999 में एफ में 10 वर्ष से नीचे और अपने पास ए में 10 वर्ष से ऊपर। एफ में यहां पर 20% कमी होती है भाई, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है। एफ में कमी होती है, ये डिक्रीज है। ये इतना डेटा हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग यहां से कॉपी करेंगे और जहां पर हमें चाहिए वहां पर लेकर चलेंगे। ये तो अब की बार हम लोगों ने यहां से मिटाया ही नहीं था, हटाया नहीं था इसको, तो यहां पर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे जहां पर हमें जरूरत होगी इस चीज में, यहां पर। ये लीजिए, इस डेटा को यहां सेट करते हैं। चलो करो। आकाश, आकाश वेस्ट बंगाल में कहां से हो भाई? चलिए करने की कोशिश करो। कोलकाता से हैं क्या? ठीक है। उस टाइम रणजीत एक बार छोड़ देना, कॉलेज के एग्जाम हो तब। ठीक है मनीष। तो देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर पहले ऊपर वाला तो पूछा गया, वो डेटा है 90 अपने पास 8 में बी का दिया हुआ है। मैं यहां पर ए का डेटा लिखूंगा और यहां पर मैं डेटा लिखूंगा एफ का। इसको बीच में जो लाइन है इसको कर देते हैं हम लोग व्हाइट, ताकि ये चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करे और इस पर हम लोग आसानी से लिख पाए। तो इसने कहा है हम लोगों को, ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, दिया हुआ है अपने पास बी का, तो पहले बी का जो डेटा हमें दिया हुआ है 1950, तो बी के नीचे बी का आप लोग लिखोगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर? बी का डेटा अगर दिया हुआ है हमारे पास, तो 1950 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, बी का ढूंढेंगे। 13% अपने पास है 13, और ए की बात कर रहा है तो इंटू कर दो 15 से, और एफ की बात कर रहा है तो 1950 के नीचे तो आप लोग वही लिखिए 13, और अगर एफ की बात कर रहा है तो इंटू कर दो 14 से। इसके बाद हम लोगों से कहा है ये 98 का है, ध्यान रखना भी, ये 10% बढ़ा तो जहां पर 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसको गुना कर दो 110 से। जहां पर 10% इंक्रीज हो रहा है वहां तो गुना कर दो 110 से, और जहां पर 20% घट रहा है तो वहां इंटू कर दो 80 से, 80/100। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अपने पास करता चले वैसे ही, जैसे बोलता चले वैसे आप लोग करते चलिए। अब क्या है कि ये क्या, जैसे ही 110 और 180 से गुना कर दिया तो क्या 1999 में पहुंच गए हो क्या? तो ए में 10 वर्ष से ऊपर, तो मुझे बताओ ए में 10 वर्ष से नीचे अगर 44 है तो 10 वर्ष से ऊपर जो होगा वो क्या अपने पास 56 होगा क्या? और इसमें अपने पास 10 वर्ष से नीचे एफ में 10 वर्ष से नीचे जो होंगे वो मुझे बताइए क्या 46 है क्या? और हमारे पास विशाल कौन सी चीज रिपीट करूं बताइए भाई? सेम पिछला क्वेश्चन है, ए के बाद अपने पास ए का दिया, बी का दिया हुआ, तो 13 गुना 15 ए का बन गया, बट्टे 13 गुना 14 तो अपने पास एफ का बन गया। ये 10% अपने पास बढ़े हैं तो 110 से गुना, ये 10% 20% घटे हैं तो 80 से। ए का पूछ रहा है 10 वर्ष से ऊपर, तो 10 वर्ष से ऊपर के लिए 56 से। ये 56 कहां से है अंकुर आपके लिए? 100 में से 44 अगर नीचे हैं तो ऊपर वाले तो क्या 56 ही बचेंगे क्या? और क्योंकि ऊपर वाले पूछ रहे हैं यहाँ पर नीचे वाले ही पूछ रहा है एफ में नीचे वाला पूछ रहा है तो 46 ही लिख दिया। हाँ परसेंटेज है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये सेम है। ये पूछा क्या इसने, 10 वर्ष से ऊपर विद्यार्थियों की संख्या, अपने पास क्या पूछा है इसने,
ये ठीक है, विद्यालय बी में ठीक है। 1999 में 10 वर्ष के नीचे और विद्यालय एफ में अपने पास 10 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है? ये अपने पास ए एफ में ए का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो मुझे बताइए क्या इसको आप लोग नीचे लिखोगे क्या? इस प्रकार से नीचे आएगा, ध्यान रखना। एफ में ए का कितना परसेंट है ऐसा पूछा है। इनको पॉइंट में सोल्व मत करो। यहाँ से पॉइंट में सोल्व करोगे तब तो कैसे काम चलेगा? ये चीजें देखिए, जो चीजें कटने वाली हैं वो कट जाएंगी। यहाँ पर एफ में ए का कितना परसेंट है, तो क्या 1950/13 से 1950/13 कट गया है क्या? क्या नीचे से 100 गुना 100 क्या ये भी कट गया है क्या? तो ये ऊपर लिख लो, ताकि हम, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज है हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 इंटू 80 इंटू 46 लिख लो एक बार। अपॉन अपने पास नीचे की तरफ क्या आएगा, 15 गुना 10, 110 गुना अपने पास यहाँ पर 56। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? जैसा गुंजन ने बताया हमें कि 55.75% के लगभग अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा है, लेकिन कोशिश करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। ये इसको मैं यहां से लिख देता हूं, इसका आंसर ये क्या हुआ, इसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। 80 कहां से, अभी मैं बताता हूं भाई 80 कहां से। मैं वापस इसको एक बार यहां पर चिपका देता हूं, इसमें सारा डेटा मैं बताता हूं वापस से। 80 कहां से, कौन सी चीज, ये रहा ना अपने पास 80, ये लिखा हुआ। कोई चीज 20% घटी यहां पर, जब भी कोई भी चीज 20% घटेगी, जैसे x है 10% बढ़े तो 110 से गुना करते हैं, और कोई चीज y है 20% घटे तो इंटू करते हैं 80 से। 20% डिक्रीज किया है। थोड़ा तो देखिए, बड़े क्वेश्चंस में अपने पास टाइम लगना ही लगना है, अपने पास टाइम लगेगा ही लगेगा। हाँ, बैंकिंग का है ये गुंजन। ना डीआई की लास्ट क्लास नहीं है भाई, डीआई की 3 क्लासेज और हम लोग करेंगे। डीआई में प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या कल हम लोग कर चुके थे क्या? ये जो क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोग कर चुके थे। F1 F2 F3 कारखाने की बिक्री है। आप लोग, ये भी आ गया था अपने पास, क्योंकि मैंने खुद ने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद है तो। ये क्वेश्चन हम लोग एजुकेशन पर खर्चा और इस पर सीमेंट पर सारे क्वेश्चन हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर चुके थे, क्या इसको कर लिया था हमने? तो क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 11, कल वाली 2 नंबर फाइल का 11 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अनुज बताया ना मैंने, यहाँ पर मैं 3 क्लासेज और लूंगा 21 के बाद आकर। 4 से 5 में वो क्लासेज पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस की मैं आज, जैसे थोड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इससे और बड़े क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। और प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करोगे तभी इसका डर खुलेगा। 11 कर लेते हैं राजेश। बहुत आते हैं भाई। कालीन कहाँ थे भाई इतने दिन आप? इसमें तो अपने पास क्या दिक्कत आ गई भाई? मैं डीआई पढ़ा रहा हूँ, आप परसेंटेज पूछ रहे हो। सेम क्वेश्चन जो अपने पास है आया हुआ है, उसी को देखकर यहाँ पर बनाया गया है। डीआई में सॉरी एसएससी ने पूछा था, संख्याएं चेंज कर दी, बाकी क्वेश्चन तो अपने पास सेम ही है। यहाँ पर 2,40,000 इसके बीच बांटा गया, तो ए का अपने पास लिखा हुआ है 27%, 28%, 45%। तो 2,40,000 का अपने पास 27%, ए को सेम मिला है दोनों से। तो 2,40,000 का 27%। और मुझे बताइए दूसरी राशि आप वाई मान लो, वाई का 45%, क्योंकि इसने खुद ने ये चीज बोली है कि अपने पास यहाँ पर ए रिसीव्ड द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड द रिसीव 45, 28 एंड 27। तो यहां से सोल्व करके क्या वाई का मान निकाल लोगे क्या आप? तो यहां से सी को कितना मिला, तो सी को 2,40,000 में से जो मिला है भाई, वो तो अपने पास मिला है 45%। और आगे से कितना मिला है, दूसरी जो राशि है उसका 27%, तो इसका तो 45%, और वाई निकाल कर उसका 27%, दोनों को आपको जोड़ना है, वो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज यहाँ कहाँ से आ गया भाई? और फिर आप मैसेज करना शुरू कर देते हो।
सेम अभिषेक अपनी सीट वाला ही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज करके उठा लाया। कालीन भाई सीट तो 2-3 बार करता है नहीं। आकाश ठीक है भाई, पढ़ते रहो। इसमें अपने पास क्वेश्चन में क्योंकि रियल वैल्यू पूछे तो रियल की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रियल मान ही पूछा है इसने। परसेंटेज वगैरह में पूछता तो हम नहीं करते, और इसके लिए पूछ रहे हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास यहाँ पर सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सी में अपने पास मुझे ये बताइए क्या 122 पॉइंट अपने पास 4 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डी और ई में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं डी व ई में, इसमें जोड़ोगे तो क्या 100.8 होगा क्या। और इससे कितना परसेंट अधिक है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, तो अधिक 101 से 21.4, तो क्या 21.6 अधिक है क्या। और अपने पास यहां पर नीचे कितना आएगा 100.8, और इंटू कर दोगे 100 से, तो 16 तो आपको करना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे क्या। 108, 36 और 64, 108 नहीं होते, 36 और 72 होते हैं 108 तो आकाश। 21.4 या 20.6 क्या आएगा, क्या 21.4 ही आएगा क्या, वो आप लोग देख लेना भाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12। परवेज डिग्री नहीं, वो परसेंटेज में पूछा उसने कि कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट अधिक है तब तो 100 से ही करोगे, डिग्री वगैरह तो खुद ही कट गई उसमें। चाहो तो थोड़ा सा बेसिक करके देखो, चीजें आपको पता लगेंगी। 3200 का इतना डिग्री करो तो, लेकिन उससे टाइम आपका वेस्ट होगा। 3200 का 122.4 डिग्री करोगे तब आएगा 360, और इन दोनों का करोगे 3200 का अपने पास यहाँ पर 100.8 डिग्री। तो यहां से अपने पास जब इसे इससे कितना अधिक है तो इसको रेशियो में बदल लो, ताकि दोनों चीजें कटी जाएं, और फिर देख लो कितना अधिक है। If the total number of employee working in department A and B exceed the number of employee in department C by X, then X lies between। ठीक है, A व B में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, तो A व B में काम करने वाले कर्मचारियों की जो कुल संख्या है वो मुझे बताइए कितनी है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास 8 होगा, 6 होगा, और अपने पास 136.8 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 122.4 डिग्री होगा। तो बताओ कितना डिग्री अधिक है, अलग अलग मत निकालना, कहीं 3200 का भी इतना डिग्री निकाल लो और ये भी इतना डिग्री निकाल लो और फिर डिफरेंस देखो, ऐसे नहीं। ये कितने डिग्री अपने पास अधिक है, तो मुझे बताइए क्या 14.4 डिग्री अधिक है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से 3200 का क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो आप लोग 3200 का डायरेक्ट इतने ही डिग्री निकाल लीजिए। 3200 का डिफरेंस अगर पूछा है कि कितना अधिक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका 14.4 डिग्री आप लोग निकाल लीजिए, 14.4 अपॉन 360। अब की बार 360 आएगा भाई, 2 जीरो से पॉइंट से अपने पास एक जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 36 से कट रहा है 4 बार, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 64 का डबल के 128 आ जाएगा क्या। लेकिन इसने एक रेंज दे दी कि कहां से कहां तक के बीच होगा, तो ए ऑप्शन के 120 और 140 के बीच ही है क्या, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 3200 का यूज, 3200 का 14.4 डिग्री निकाल लिया ना राम बाबू, रियल वैल्यू निकालनी है तब तो पड़ेगा ही, परसेंटेज निकालता तब नहीं पड़ता। यहां तो रियल, जैसे यहां परसेंटेज, यहां रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तब यूज नहीं होगा। 360 नीरज कल की क्लास देख कर आओ आप, डिग्री में होता है तो नीचे 360 लिखते हैं। हाँ राजेश, अब वीकली एक दिन ही हम लोग बात करेंगे अगले बैच से, डेली नहीं करेंगे। डेली सिर्फ एक बच्चे से बात कर सकते हैं, लास्ट में 1 मिनट ऐसा रखेंगे, सिर्फ एक बच्चे से 1 मिनट के लिए बस, बाकी 5-7 बच्चों से बात एक दिन रखा करेंगे। कहाँ कहा था मनीष, मैंने कहा था वीकली एक दिन करूंगा मैं, आज क्या, आज तो करूंगा मनीष मैं आपसे, रुको। लो मनीष से बात कर ही लेते हैं यार, क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष भाई, आप ही बार बार कह रहे थे क्या कि बात करो बात करो। सर मैं मेंसुरेशन से आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, पर सर मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे तो बहुत सारे टॉपिक छूट गए, तो अब क्या करूँ, तो शुरुआत अभी से तो स्टार्ट फर्स्ट करूँ ईयर में क्या? यार क्यों टेंशन लेते हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आजकल टेंशन लेने लगे यार। हम तो फर्स्ट ईयर में थे तो पता ही नहीं था एसएससी क्या होता है। मत चिंता करो, आराम से पढ़ाई करो अपनी, ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम दो, जो पहले एग्जाम देने के बाद हो चुके हैं एग्जाम, अब जो जो टॉपिक आपके छूटे हैं, अगर आपके पास टाइम कम हो, जल्दी कोई एग्जाम देना है तब तो रिकॉर्डेड देख लो उनको। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं, मैं लाइव पढ़ना चाहता हूं, तो नेक्स्ट बैच मेरा फिर आ रहा है, उसमें जो जो टॉपिक आपके छूट गए उनको लाइव कर लेना, आपकी मर्जी है मतलब। हाँ सर, ज्योमेट्री और ये टॉपिक है थोड़े बहुत, और बाकी तो ये तो अगले मैं 2 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे साथ साथ लाइव कर लेना। CHSL ही देना है अभी तो।
हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले तो अपने पास ज्योमेट्री वगैरह तो हो ही जाएंगे, मेंसुरेशन ज्योमेट्री तो। ठीक है सर, थैंक यू। जोधपुर से हूँ मैं। ठीक है भाई, समझ गया मैं लैंग्वेज से। ठीक है सर। ठीक है मनीष। ठीक जोधपुर है में सर, एक थैंक यू। बच्चा था अभी मिला था मुझे। वो स्टूडेंट था मेरा, पहले उसका 10+2 में हुआ, ठीक है ना, और अभी कल हाँ परसों उसका रेलवे में एग्जाम आया, उसमें वो बन गया है ये जो स्टेशन मास्टर, हाँ उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है। मुझे कॉल किया था, मैसेज भी किया था कि खुश हो रहा था बहुत, जबकि वो 12वीं में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था। घर वाले वापस ले गए हाँ उसको कि क्या पढ़ेगा, फिर उसको आर्ट्स दिला दिया। तो मतलब हाँ आपका जो सिलेक्शन है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि 10+2 में या फर्स्ट ईयर में फेल होने पर नहीं करता। आपका सिलेक्शन हाँ। इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अब कितनी मेहनत कर रहे हो। जोधपुर से हो इसलिए मुझे वो बात उसकी याद आई, इसलिए मैंने बताया भाई, थैंक यू। वापस आइए। क्या इस क्वेश्चन को आप कर लोगे क्या? चलिए अब लास्ट में थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बातचीत करता हूं। सुप्रीति नए बैच के साथ मिलाते हैं उसको, आज तो उसको खेलने दो, नहीं तो फिर वो फिर थोड़ा सा उसको यहाँ आने की और डिस्टर्ब करने की, उसको लगता है कि इससे मैं डिस्टर्ब कर पा रहा हूँ किसी को, तो डेली करता है। फिर अभी उसको लगता है कि ना मैं डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा, तो वो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अगले बैच में मिलवाता हूं उससे। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? विभाग डी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ये है, डी ये रहा 64.8 डिग्री है डी में, और ई में यही अनुपात, ई की अगर बात करें तो 36 है। तो ई के सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या और बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? पहले अपने पास विभाग डी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी और महिलाओं का अनुपात ये है, ई में यही अनुपात ये है, तो डी और ई में सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या, और बी में अपने पास यहां पर बी कहां से आ गया, बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? टोटल पूछा अच्छा हम लोगों से। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बी में महिला और वो तो दी भी है ही नहीं, तो यहां पर क्या आप लोग इसमें महिलाएं कितनी होंगी? ई में, विभाग ई में यही अनुपात है। डी और ई में मैन कितने हैं? तो डी की अगर बात करें हम लोग, तो डी की 64.8 अपॉन अपने पास यहां पर डी में बट्टे में आप लोग लिख दो 9 और इंटू कर दो 4 से, इतने मैन हैं। प्लस ई की अगर मैं बात करूं तो 36 अपॉन अपने पास ई में 36 अपॉन यहां से 18 लिख दो और गुना कर दो 9 से, तो इतने लोग अपने पास ई में मैन हैं। और अपने पास बी में कर्मचारी कितने हैं? तो बी में कर्मचारी जो हैं वो 57.6 हैं। क्या दोनों का रेशियो आप लोग निकाल पाओगे क्या? ये बात मुझे बताइए। और यहाँ पर ये 20 है, याद रखना 9 और 11 का सम। मुझे तो 36 देखते 18 की याद आती है, ताकि मैं उसको आसानी से काट सकूं, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन सही करना, ये 18 नहीं है, ये 20 है। अब हम लोग थोड़ी सी लास्ट में 5 या 7 मिनट आपका रिवीजन पर बात कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं प्रत्येक बच्चे को कि आपकी जो 3 क्लासेज हैं 1.5 घंटे की, उसमें मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा डीआई की। लेकिन अभी इन 3 क्लासेज के लिए लगातार मुझे क्लास सुबह से शाम तक इनके, क्योंकि नोट्स वगैरह भी तैयार करने, इनके थोड़ा थोड़ा काम करना ही पड़ता है। तो मुझे लगा कि 21 तारीख से नया बैच है, उसी दिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, और इसी चक्कर में फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेज भी सारी थोड़े दिन के लिए बंद कर दी, वापस 21 से सही तरीके से, ताकि वापस पढ़ाना शुरू करें। तो 21 के बाद वापस आने के बाद आपकी 3 क्लासेज कब कब होंगी वो मैं टाइमिंग बता दूंगा। वैसे 4 to 5:30 होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, टाइमिंग उसका फिक्स है 4 to 5:30, 4 to 5:30 और 4 to 5:30। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, ये रिवीजन ओनली और ओनली उन लोगों के लिए है जो आप लोग, जो स्टूडेंट एक बार कंप्लीट मुझसे पढ़ चुके हैं, सारे बच्चे उन लोगों के लिए। यदि आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, आपको कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप 1 नंबर चैप्टर जो पढ़ा था उसी से आप लोग वापस शुरू करो। मान लो आपने परसेंटेज अगर पढ़ा था, उसके बाद आप लोगों ने 2 नंबर पढ़ा था CISI, फिर आपने 3 नंबर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपने 4 नंबर मान लीजिए पढ़ा था यहाँ पर टाइम एंड वर्क, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा। इस टाइप से अगर एक बार आप पढ़ चुके हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से आप लोग बैठिए और लास्ट तक जितना मटेरियल मैंने दिया है उसको आप लगा डालिए। उसके अलावा कुछ भी आपको लगाने की जरूरत है नहीं। लगाओगे परेशान होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, किसी भी दूसरे का मटेरियल या कोई दूसरी बुक लगाओगे तो याद रखना। फिर से मैं बताता हूं, एक बार ये काम करने के बाद सेम ही, और इसमें भी आपको कम से कम दूसरा मटेरियल करोगे, वो तो कहां से होगा? आप सोचते हो एक बार पढ़ चुका हूं, दूसरा मटेरियल करता हूं, उसके क्वेश्चन होते नहीं, घबरा जाते हो, दूसरा कहां से? इसके 40% क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। उसके बाद यहां पर इसी चीज को वापस लगाना है। अगली बार लगाओगे तो कुछ नई नई चीजें दिखाई देंगी, और 10% के लगभग ही प्रॉब्लम्स आपके पास बचेंगी। बाकी क्वेश्चंस आपके पास सारे के सारे हो जाएंगे, किसी किसी में फंसोगे, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सेम काम तीसरी बार फिर से करना है, एक एक चैप्टर उठाओ, तीसरी बार सब कुछ क्लियर होगा, याद रखना। ये काम उस स्टूडेंट के लिए है जो एक बार पढ़ चुका है। बीच में कमेंट में रोक चुका हूं आपके, 3 बार करने के बाद, जैसे ही 3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद ये चीजें आप लोग रोक देना। और यहां से जब 3 बार हो जाएगा ना, अब कोई भी एग्जाम देना, आपका सिलेक्शन होने शुरू होंगे। मेरे पढ़ाने के बाद इतना काम आपको करना है।
जैसे ये काम हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है कि अब आपको यहां से केवल और केवल चैप्टर उठाने हैं 5। कोई भी जो 5 चैप्टर वो पहले दिन उठाओ, उनको आप लोग यहां से 5 चैप्टर के 20-20 जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 5 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन डेली करो, एक दिन में 100 क्वेश्चन करो। अगले दिन ये 5 चैप्टर नहीं उठाने, मान लो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, सीआईएसआई और नंबर सिस्टम के अगर आज किए हैं तो अगले दिन कोई नए 5 चैप्टर करने हैं और तीसरे दिन अगले दिन नए कोई 5 चैप्टर करने हैं। और रियल में अगर देखा जाए तो टोटल अपने पास 15 ही चैप्टर हैं। एक बार अपना पूरा सिलेबस ऐसे करो और 5वीं बार फिर आपको करना क्या है कि डेली आपको जो अपने पास 15 या 16 चैप्टर हैं, 17 जो चैप्टर हैं, सभी के आपको कम से कम 5-5 क्वेश्चन करते जाना है और एक दिन में 17 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करोगे तो 85 क्वेश्चन आपको करने हैं। इस प्रकार से आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस ऐसे करना है 5वीं बार। फिर जब भी आपको लगे कि अब मुझे मैथ्स पढ़ना है, अब हमेशा ऐसे ही करते रहो, डेली आपका रिवीजन होते जाएगा। और जैसे ही एक बार ऐसे रिवीजन हो जाए, अब आइए आप लोग किसी भी बुक पर, किसी भी नोट्स पर या किसी भी एग्जाम में आए हुए किसी भी क्वेश्चन पर जब आपका मन करे तब आप लोग आइए। 100% क्वेश्चंस आप लोग उसके नोट्स के खुद कर पाओगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद एग्जाम में भी नया क्वेश्चन देखते आपको लगेगा यार ये तो मैं कर डालूंगा। लेकिन अगर पहली बार में ही अगर आप करते हो, पहली बार में ही कोई दूसरा कि एक बार तो मैं पढ़ चुका हूं, अब इसका मटेरियल उठा लूं या ये कर लूं वो कर लूं, ध्यान रखना उसके 50% क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि 40% तो आप वही नहीं कर पा रहे हो जो मैंने आपको करवाए हैं। एक बार आप कर चुके हो, वापस कर रहे हो तो वही नहीं हो रहे, तो नए तो कहां से होंगे? फिर आप घबरा जाते हो। रिवीजन का टाइमिंग तो जो भी आपसे क्वेश्चंस हो जाए, जितना डेली आप तो 3 घंटे दो, 3 घंटे में जितना मैथ्स हो जाए वो सोल्व करो क्लास के अलावा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना क्योंकि मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, एक स्टूडेंट को चारों सब्जेक्ट। तो 3 घंटे में फास्ट तरीके से करने की कोशिश करो। 3 घंटे में जितना हो जाए उतना ठीक, उसके बाद छोड़ दो। किसको छोड़ दूंगा मैं? पीडीएफ ही करनी है रिवीजन में और कुछ नहीं करना। उसके बाद साथ साथ आप लोग उठाना चाहो कि कभी भी आपको लगता है, लेकिन 3 बार करने से पहले तो वो भी मरो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाने शुरू करो आप पहले, दूसरा नोट्स करने के बजाय। और एक टेस्ट सीरीज आपको जरूर रखनी चाहिए वीकली, चाहे एक ही टेस्ट दो आप या दो दो, इससे ज्यादा भी नहीं देने। कुछ बच्चे 5-5 6-6 टेस्ट दे लेते हैं, तो वो तो उन लोगों के लिए होता है जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन नए बच्चों को फिर वो गुमराह कर देते हैं कि यार आप डेली 6 टेस्ट 7 टेस्ट देता था मैं तो नया बच्चा लगाना शुरू करता है और फिर एक सिचुएशन की कंडीशन आ जाती है कि नंबर 100 के आसपास 110 के आसपास आके ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो आपको टेस्ट 7 टेस्ट या 5 टेस्ट नहीं देने। 7 टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल 2 नंबर से रह गया था, अब वो वापस उसको इतना बार पढ़ चुका है कि वापस पढ़ते टाइम वो बोरिंग फील करता है। तो अब करे क्या? बैठकर टेस्ट दे ले। तो टेस्ट देते टाइम थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा रहती है, तो टेस्ट से उसकी स्पीड भी बनी रहती है और उसके क्वेश्चंस भी होते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, एमएससी के साथ तैयारी कर लो भाई आप। वो तो आपको लेना है मोरिया डिसीजन कि अगर आप एमए करूं या ओनली एसएससी की, दोनों काम साथ कर सकते हो। एमए और दोनों चीजें, तो एमएससी में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एमए और साथ तैयारी ये तो दोनों आप कर सकते हो। फिर से क्लास नहीं करना पड़ेगा। क्लास उस बच्चों को जिनको, देखिए 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो मैथ्स पढ़ ही नहीं पाते कि सर हम तो अकेले में नहीं पढ़ पाते, तो मेरे साथ साथ अगर वापस भी आपको पढ़ना और मैथ्स आपका ठीक है तो मुझसे पहले करो सारे क्वेश्चन। मैं टाइमिंग देता हूं पहले 15-20 सेकंड, मुझसे पहले करो सारे क्वेश्चन, तब तो आपका मैथ्स मेरे साथ देखना ठीक है। नहीं तो खुद तैयारी करो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उतना फायदा होगा। अजीत, आपका जिस बच्चे को लगता है मैथ्स थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो अनअकैडमी का 2 साल 1 साल का ही लेते हैं बच्चे, तो कि बाद में भी काम आता रहेगा ऐसे करके आजकल। तो आप देख लेना भाई, ये चीज वापस से देख लो एक बार। एमएससी करो प्रद्युमन मेरे अनुसार तो। बाकी यार डिसीजन तो देखिए खुद को लेना आपको, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता रहता। टॉपिक का वेटेज तो अनुज हर बुक में या कहीं देख लो यार, उस पर डालो, गूगल पर डालो, सब कुछ आ जाता है आजकल। क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी? सेकंड ईयर में सीजीएल तो कैसे दे पाओगे भाई? सीजीएल का राम बाबू मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन होने के बाद। 20-30 करो राहुल, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी भाई। अब पढ़ाई करो राम बाबू 1-1.5 साल या 10+2 CHSL दो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पाया हूँ। मिलते हैं 21 तारीख को एक नए टॉपिक के साथ, नए बैच के साथ, ज्योमेट्री। उसमें हम लोग सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ये क्लासेस कब होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।